उनके जो दोस्त हैं वो अभी काफ़ी चिंतित है कि अभी नौकरी के बगैर उनको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसा लगता है, तो पैसा कमाने के लिए नौकरी के बगैर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी ये जो बिज़नेस उनके पिताजी ने उनको सेट करा के दिया है, इस बिज़नेस से उनको अभी नौकरी की चिंता ही नहीं। अभी जो आप बिज़नेस कर रहे थे ऑलरेडी 20 साल से, वो बिज़नेस आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके लड़के के लिए वो बिज़नेस ठीक नहीं है? आज ऐसा हो रहा है कि मजदूर कम मिल रहे हैं और पगार अच्छा उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है। कष्ट का काम होता है वो, और मुनाफा उतना नहीं दे सकते हम। क्रश सैंड का रेट बढ़ जाने के कारण व्यवसाय का मांगनी कम हो रहा है। मैं इधर दिन का 6-7 घंटा काम करता हूँ, सबसे मिला के आधा टन हो जाता है इधर। 15 नवंबर 2024 को मैंने ये मशीन ले लिया। 8-8.5 लाख का बिजनेस मैंने किया है। हम यहाँ पे आए हैं विजय पाटिल सर से मिलने। विजय पाटिल सर जो पिछले 20 सालों से उनका खुद का एक ईंटों का व्यवसाय करते हैं। अभी वो सीमेंट की ईंटें बनाने का उनका व्यवसाय ऑलरेडी चालू था, और उनके जो लड़के हैं यश पाटिल जी, उनको मिलने आए हैं। अभी यश पाटिल जी जो है वो बीकॉम 3rd ईयर का उनका एजुकेशन चल रहा है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये इतना छोटा सेटअप है। हम ये जानने के लिए आए हैं कि इस छोटे से सेटअप में यश पाटिल साहब कितना व्यापार कर पा रहे हैं, और विजय पाटिल सर ने उनके लड़के के लिए, जो खुद ऑलरेडी 20 साल से उनका एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस छोड़ के उनके लड़के के लिए ये बिज़नेस क्यों उन्होंने पसंद किया, वो जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। हमारा नाम विजय कुमार सर्जेराव पाटिल, राहणार लाडेगाव, तालुका औरवा, जिल्हा सांगली। तो सर, अभी जो आप बिज़नेस कर रहे थे ऑलरेडी 20 साल से, वो बिज़नेस आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके लड़के के लिए वो बिज़नेस ठीक नहीं है? आज ऐसा हो रहा है कि मजदूर कम मिल रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है। क्रश सैंड का रेट बढ़ जाने के कारण व्यवसाय का मांगनी कम हो रहा है। तो सर का ये कहना है कि जो वो सीमेंट की ईंटें बना रहे थे, उसमें जो क्रश सैंड है उसका सप्लाई दूसरे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को जा रहा है, और यहाँ पे उनको रॉ मटेरियल को क्रश सैंड थोड़ा कम मिलने की वजह से उनको जो उसमें मार्जिन मिलना है वो तो कम मिल ही रहा है। साथ ही साथ जो लेबर पहले यहाँ काम कर रहे थे, वो जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो उनकी जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है। तो उनकी डिमांड अगर हम पूरी करने जाए तो हमारे बिजनेस में इनकम नहीं रहेगा। और ये भी लाजमी है कि जो काम कर रहे हैं वो मेहनत का काम होने की वजह से उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ना वो भी लाजमी है। तो इसलिए उनको ये लग रहा था कि उनके लड़के के लिए आगे चल के एक ऐसा बिज़नेस शुरू किया जाए जो बिज़नेस हर घर में, हर जगह पे कहीं भी वो शुरू कर सके। जैसे आज हम जहाँ आए हैं, बहुत छोटा ये कस्बा है और बहुत पहाड़ी एरिया भी है, रूरल एरिया, जो गांव वगैरह बहुत सारे हैं साइड में। तो ऐसे यानी यहाँ से वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है, एक चौराहा है जहाँ पे उन्होंने ये अभी बिज़नेस शुरू किया है। तो सर, अभी आपने जो बिज़नेस शुरू किया है, तो ये बिज़नेस के आपको क्या फ़ायदे लगे जिससे कि आपने ये जो ऑयल का बिज़नेस है और जो कैटल फीड का बिज़नेस है, ये दोनों बिज़नेस आपने शुरू किए? मैं किसान वाणी चैनल पर कोल्ड प्रेस ऑयल की मशीन की जानकारी लेके मैं लातूर गया। वहाँ मशीन देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने क्या किया, मन में सोचकर कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लेने का मैंने फैसला लिया। 15 नवंबर 2024 को मैंने ये मशीन ले लिया। तब से मैंने मशीन लेकर आज तक 8-8.5 लाख का बिजनेस मैंने किया है, मेरे बेटे ने किया है, और मैं
ईट का व्यवसाय देखता हूँ और वो कॉलेज पढ़कर यह बिजनेस कर रहा है। और हमारे यहाँ 30-35 आसपास के गांव है। इधर से लोग हमारे यहाँ मूंगफली, सूर्यफूल, करडई, खोबर इतना आइटम लेकर आते हैं, गाढ़ा करके चले जाते हैं। जो गाढ़ा मैं करता हूँ, जिसको तेल चाहिए वो तेल लेकर जा सकता है, जिसको खल नहीं चाहिए उसका मैं गहना मुफ्त में दे देता हूँ और मेरे पास खल रखता हूँ। इस खल से मुझे 50 रुपए किलो जाते हैं और यहाँ से मुनाफा बढ़ता है। अभी जो लोग आपसे ऑयल और खल दोनों लेके जाते हैं उनको आप क्या रेट से ये देते हैं चार्ज? जब मूंगफली का होता है तो मैं 10 रुपए किलो देता हूँ और शेंगदाना आता है तो 20 रुपए किलो, खोबरे आएगा तो 20 रुपए किलो। ओके, तो ऐसा आपका चार्जेस है। यश जी, आपका इस बिजनेस के बारे में कैसा आपका ख्याल है? यानी आपके पिताजी ने आपके लिए ये बिजनेस लगा के दिया है तो आपको इस पे काम करना है। अभी आप पढ़ाई करते करते काम कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? मुझे इधर काम करने का बहुत अच्छा लगता है। मैं इधर दिन का 6-7 घंटा काम करता हूँ और डेली का मैं मूंगफली, जो मेरे ग्राहक है वो मूंगफली, सोयाबीन, खोबरा ये सब लेके आते हैं, उनको मैं गाड़ करके देता हूँ। ये सब मिला के 500 किलो तो हो जाता है डेली का गाड़। तो दोस्तों, अभी थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा आपको वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जब वो मुझसे बात कर रहे थे तो यश जी बोल रहे थे कि उनके जो 3rd ईयर का उनका जो अभी एजुकेशन चल रहा है, तो जैसे जैसे एजुकेशन ख़त्म होने को आ रहा है वैसे उनके जो दोस्त हैं वो अभी काफ़ी चिंतित है कि अभी नौकरी के बगैर उनको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसा लगता है, तो पैसा कमाने के लिए नौकरी के बगैर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी ये जो बिज़नेस उनके पिताजी ने उनको सेट करा के दिया है, इस बिज़नेस से उनको अभी नौकरी की चिंता ही नहीं रही। अभी जैसे वो अभी पढ़ाई करते करते पिछले 8 महीने से ये बिज़नेस देख भी रहे हैं और उन्होंने ये बिज़नेस करते करते उन्होंने फोकस एक ही रखा है कि यहाँ पे जो किसान या जो नौकर करने वाला क्लास है उनको जो ऑयल सीड मिलता है उस ऑयल सीड से अच्छी क्वालिटी का नेचुरल ऑयल उनके आँखों के सामने निकाल के दे रहे हैं। और इससे ऑयल ज़्यादा मिलने की वजह से किसानों को भी काफ़ी मुनाफा मिल रहा है। तो ये जब वो काम कर रहे हैं तो इन्होंने फोकस पूरा रखा है अभी कि वो क्रशिंग करा के दे लोगों को। जैसे अभी विजय सर ने बोला कि उनको जो कस्टमर ऑयल सीड लेके आता है, जैसे मूंगफली अगर वो लेके आता है तो 1 किलो के पीछे वो उसको 10 रुपया किलो लगा रहे हैं। यानी ऑयल निकाल के खल भी लेके जा रहे हैं तो 10 रुपये लेते हैं, और जो लोग, जो किसान या जो उनके पास आने वाले हैं वो अगर खल भी रख के जाते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो मूंगफली निकाल के देते हैं। अब जैसे ये मूंगफली का काम कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे सोयाबीन का बहुत बड़ा क्षेत्र इनके पास है, और यहाँ पे जैसे मुर्गी पालन है तो उस एरिया में या पशु खाद्य के लिए सोयाबीन का एक बहुत बड़ा रिच सोर्स होता है सोयाबीन की खल। तो ये सोयाबीन जो बनाने वाले लोग हैं या जो मुर्गी पालन करने वाले लोग हैं या जो कॉमनली जो भेड़ बकरियां पालने वाले लोग हैं, ये भी अभी सोयाबीन लेके उसकी खल बनाने के लिए पाटिल साहब के पास आते हैं, और वो 1 किलो के पीछे लगभग 12 रुपया प्रति किलो वो सोयाबीन का रेट लेते हैं। और उनको जब सोयाबीन आता है तो वो कॉमनली 200 किलो 400 किलो ऐसा ही आता है, क्योंकि वो पशु खल बनाने के काम में आता है। अब जैसे पाटिल सर ने कहा कि यहाँ पे जब मूंगफली का वो ऑयल निकालते हैं ऊपर के छिलके के साथ, तो जो खल वो रख के जाता है तो पैसा नहीं लेते, और खल अगर वो मार्केट में खुद बेचे तो लगभग 50 रुपये प्रति किलो इनको खल का रेट आ रहा है। बिकॉज़ ये जो खल है ये पेपर खल इसे बोला जाता है।
तो ये पेपर खल की बहुत बड़ी डिमांड रहती है। तो जो सर कह रहे थे कि ये जो खल है, ये खल बहुत बड़ी डिमांड है और अभी इनका जितना खल बनता है उससे ज़्यादा तो इनका ऑलरेडी बुकिंग रहता है। तो जैसे ही खल बनती है तो वो बिक जाती है। तो जो किसान या जो ग्राहक खल नहीं लेके जाते, वो उनके लिए सोने पे सुहागा जिसे बोल सकते हैं, यानी उसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और जैसे अभी यश सर का भी वो एक्सपीरियंस बोल रहे थे, तो लगभग 8 महीने में वो 8.5 लाख रुपए तक अब कमा चुके हैं। अब उनको ये कॉन्फिडेंस है कि जैसे अभी उनके दोस्त तो चिंतित है कहाँ नौकरी मिले, वहीं पे इनको अभी कॉन्फिडेंस है कि वो जब जैसे ही उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा वैसे वो इस बिज़नेस को पूरी तरह से संभालेंगे और पूरा टाइम देके जो आमदनी उन्होंने 8 महीने में की है, अगले साल वो आमदनी डबल वो करेंगे, इतना उनको विश्वास लग रहा है। और साथ ही साथ उनका खुद का एक ब्रांड बनाना है। आपने क्या नाम बताया था ब्रांड का? श्री ऑयल। तो ये श्री ऑयल के नाम से उनको खुद का अपना नेचुरल ऑयल का ब्रांड बनाना है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली अभी आप जो ऑयल निकाल रहे हैं वो मूंगफली छिलके के साथ निकाल रहे हैं, तो ये किसान की रिक्वायरमेंट है। तो उससे क्वालिटी में कुछ फ़र्क पड़ता है किसान को ऑयल में? नहीं पड़ता। और जो किसान सिर्फ मूंगफली लाएंगे जो अंदर छिलका निकाल के, उसका क्या चार्ज रहेगा? 20 रुपये किलो। ठीक है। तो वो जो आप पूरा मूंगफली का दाने का जो ऑयल निकालते हैं और ये छिलके के साथ अगर ऑयल निकालते हैं तो टेस्ट में या क्वालिटी में कुछ लोगों को अंतर लगता है? नहीं लगता। ओके, यानी लोग खुश है काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सिर्फ दाने का अगर प्रोसेस करना है तो लगभग 20 रुपया प्रति किलो सर लेते हैं, और छिलके के साथ निकालना है तो वो 10 रुपये में काम हो जाता है। अब ये बिज़नेस करते करते जैसे इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग सर के पास आते हैं। सर ने जब भारत एग्रीटेक में लातूर में आए तो उनको ये बिज़नेस के सारे जो मार्केटिंग के पॉइंट्स हैं वो तो हमने बता ही दिए, साथ ही साथ उनको और इससे अलाइड कुछ बिज़नेस उनको जोड़े हैं। तो इसी में एक जो गोड़ी पेंट जिसे बोलते हैं वो भी एक पशु खाद्य में आता है, वो भी मशीन सर ने लगाई है। जैसे अभी ये ऑयल मिल है, यहाँ पे जो फिल्टर मशीन है, आपको मैं साथ ही साथ आप आइए, आपको जो गोली पेंट है, अब साथ ही साथ ये जो मशीन है, ये मशीन भी सर ने लगाई है, जिसके जो ये सारा रॉ मटेरियल कुछ इसमें रहता ही है। तो ये भी एक 15% खल इसमें डाली जाती है। नीचे ये बाकी आप सारा रॉ मटेरियल देख सकते हैं। इसमें ये देखिए अभी कुछ पोर्शन सोयाबीन का भी आता है। अब ये जब ये प्रोसेस करते हैं तो उसमें ये कुछ मिक्स करते हैं, तो जिस वजह से इनकी जो खल है वो खल बहुत अच्छे पैमाने पे बिकती है। अभी जैसे ये हर जगह पे जैसे 10 किलो का वगैरह पैक करके रखते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रॉ मटेरियल है ये एग्री वेस्ट है। तो ये एग्री वेस्ट जो है वो भी इस कैटल फीड में मिक्स किया जाता है। अलग अलग टाइप के अलग अलग एग्री वेस्ट है जो इसमें डाल के प्रोसेसिंग किया जाता है, और उस प्रोसेसिंग को आप यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो है ये उड़द की दाल है जिसे चूरा भी बोला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे अभी ये जो दूसरा प्रोडक्ट है ये जो है ये मक्के की चुन्नी है, तो मक्के की चुन्नी भी इसी में मिक्स की जाती है। तो ये सारे जो रॉ मटेरियल है वो मिक्स करके एक कैटल फीड बनाया जाता है, जिसका बहुत अच्छा मुनाफा इस बिज़नेस के साथ उनको हो रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो पाटिल सर का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अभी उनके लड़के के लिए एक अच्छे भविष्य के लिए ये बिज़नेस शुरू किया है। सर अभी आपको आपके लड़के के भविष्य के लिए कोई चिंता लग रही है? अभी नहीं लग रही।
और आप जब बिज़नेस शुरू करने जा रहे थे, जब आप हमारे पास आए, उसके पहले आपको बहुत सारे चिंताएं थी, तो वो क्या थी? चिंता ये थी, आज गवर्नमेंट नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है जी। तो चिंता ये है कि उनको क्या करें। बिजनेस करने का फैसला ले लिया, उसने भी बताया मैं कर सकता हूँ, तो 15 नवंबर को मैंने ये मशीन खरीद लिया। खरीद कर लेकर आया, 8 दिन में मेरा सेटअप हो गया। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज मार्केट में सिर्फ मशीन बेचने के पीछे लगे हैं, लेकिन भारत एग्रीटेक में हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे साथ कोई हमारा ग्राहक जुड़ता है तो उनकी जो फ़िक्र है, जैसे विजय पाटिल सर को उनके लड़के की फ़िक्र थी, तो उनके लड़के का भविष्य सेट करने के लिए उनको कौन से बिज़नेस सूटेबल है, ऐसे बहुत सारे बिज़नेस भारत एग्रीटेक में है। भारत एग्रीटेक खुद अलग अलग मशीनें बनाता है, तो ये नहीं है कि आप आए और आपको कोई एक चीज़ हम बता रहे हैं। आपके सिचुएशन के, आपके लोकेशन के अनुसार कोई भी बिज़नेस आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा, कौन से बिज़नेस से आप क्या मुनाफा कमा सकते हैं, वो सारा डिटेल जानकारी आपको हमारी जो कंपनी है भारत एग्रीटेक लातूर में, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलती है। और वो जानकारी लेने के बाद आप खुद आपके एरिया में सर्वे करके आप बेफिक्र होके ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। जैसे पाटिल सर जब आए थे तो उनको ये टेंशन था कि कैसे ये बिज़नेस चलेगा, और आज आप आने के बाद आपने मुझे एक बात कही थी बाहर, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये बिजनेस शुरू करने के बाद हमारे साकर कारखाना के अध्यक्ष PR पटेल दादा, हाँ, उनका घर है यहाँ हमारे आसपास, राइट। वो 300-400 किलो लेके मूंगफली इधर आते और तेल निकाल के ले जाते। भाजपा के जिला अध्यक्ष वो आते हैं, हमारे अभिजीत पाटिल शिवसेना के, कोबाटा के, वो आते हैं। बड़े बड़े आदमी आने लगे हैं यहाँ तेल निकालने के लिए बार बार। तो जैसा उनको शुरू में ऐसा चिंता लगा था कि क्या मैं ये बिज़नेस कर पाऊँगा, तो उनको जो जो हमने पॉइंट्स बताए थे, उनको जो कॉन्फिडेंस भी मिला था, उस कॉन्फिडेंस से वो आज ये सारा बिज़नेस कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा हमेशा से ये उद्देश्य रहता है कि जो हमारा देश है वो लगभग 140 करोड़ की आबादी से ऊपर चला गया है, और उसमें 25 साल से कम एज वाले युवा लगभग 50% तक है। तो इतनी सारी नौकरियां तो मिल नहीं सकती। अब इन सारे युवाओं को हाथ में अगर एक अच्छा काम मिले जो लोगों की सेवा में भी हो और उनके लिए 2 पैसे कमाने के लिए भी हो, तो जैसे आज यश पाटिल जी, उनके दोस्त अभी परेशान हैं नौकरी के पीछे, और यश पाटिल साहब ये बिज़नेस सीख रहे हैं, जिससे कि ऑलरेडी वो 8-8.5 लाख रुपए कमा चुके हैं, और उनको ये कॉन्फिडेंस है कि अगले साल वो इसकी जो आमदनी है इस बिज़नेस की वो डबल करने जा रहे हैं। जबकि ये जो एरिया है, ये एरिया काफ़ी रिमोट लोकेशन पे है, यानी ये तालुका प्लेस भी नहीं है, एक छोटा सा चौरस्ता है, और यहाँ से कुछ गांव बाहर दूर दूर है। तो वहाँ पे बैठ के अगर ये बिज़नेस इतना कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, तो कोई भी युवा उनके पिताजी की चिंता से मुक्ति करने के लिए, या चिंता ना करे पिताजी ऐसा लगे, तो खुद का बिज़नेस खुद शुरू करे। उनको जो लगने वाला मार्गदर्शन है वो पहले से भारत एग्रीटेक की तरफ से हम देते आए हैं, और हमें खुशी है कि अलग अलग बिज़नेस जो अलग अलग एरिया में चल सकते हैं, वो सारी जानकारी हमारे पास जब आप लातूर आएंगे तो आपको मिलेगी। और उससे प्रेरणा लेके हमारे जो देश के युवा है वो खुद के पैर पे खड़ा हो सके और ख़ुद की एक अच्छी आमदनी वो बना सके। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो आपके नज़दीक के, आपके जानकार के या आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि जैसे विजय पाटिल सर का और यश पाटिल सर का जो स्टोरी है, उस स्टोरी से इंस्पिरेशन लेके वो खुद अपने बिज़नेस को अपने बलबूते पे खड़ा कर सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।